हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट प्लस। हमारा टॉपिक चल रहा था ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेटरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आज हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, कि गैसें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो फर्स्ट है हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन के लिए गैसेस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए 97% ट्रांसपोर्ट होगा। 97% ट्रांसपोर्ट बाय दी आरबीसी। आरबीसी क्या करेगी? 97% ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करेगी? आरबीसी। हमें पता है कि ब्लड के अंदर दो कंपोनेंट थे, एक प्लाज्मा है और एक सेल्स पड़ी है। ठीक है, सेल्स के अंदर क्या आता है हमारे पास? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, है ना। तो आरबीसी करेगी कुछ और कुछ क्या करेगी? डब्ल्यूबीसी करेगी, जिसमें से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने के लिए 97% ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू हो जाएगा? आरबीसी के थ्रू हो जाएगा। और रिमेनिंग जितना रह गया, रिमेनिंग कितना रह गया? 3% ट्रांसपोर्ट इन दी ट्रांसपोर्ट इन दी soluble form बाय प्लाज्मा। तो एक तो कौन करेगी? आरबीसी करेगी और एक कौन करेगी? प्लाज्मा करेगी, जिसमें से 97% तो कौन कर रही है? आरबीसी कर रही है, और रिमेनिंग 3% कौन करेगा? आपके पास प्लाज्मा करेगी। वही बात हम करें किसकी? CO2 की। तो CO2 के पास जो 70% ट्रांसपोर्ट है, 70% ट्रांसपोर्ट बाय in the form of बाइकार्बोनेट की फॉर्म में रहेगा। और 20 to 25% कौन ट्रांसपोर्ट करेगा? ट्रांसपोर्ट बाय आरबीसी। कौन करेगा? आरबीसी करेगा। रिमेनिंग 3%, जितना भी रिमेनिंग 2 या 3% रह जाएगा, ट्रांसपोर्ट इन दी soluble form बाय प्लाज्मा। तो हमारे पास पता लग गया कि CO2 का और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए कौन कौन है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने के लिए केवल दो ही पर्सन है। कौन कौन है? एक तो आरबीसी है जो 97% आरबीसी कर देगी, रिमेनिंग 3% कौन कर देगी? प्लाज्मा। ऑन द अदर हैंड CO2 की बात करें तो CO2 के पास 3% है। एक तो CO2 कभी भी ब्लड में CO2 की फॉर्म में नहीं रहेगी, वो किस फॉर्म में रहेगी? बाइकार्बोनेट की फॉर्म में रहेगी। रिमेनिंग 20 to 25% कौन करेगा? इसके पास आरबीसी करेगा। एंड रिमेनिंग 2 और 3% वो कौन करेगी? प्लाज्मा करेगी इन द फॉर्म ऑफ द सॉल्युबल। ठीक है, अब नेक्स्ट हम करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट है हमारे पास क्या? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन का कैसे ट्रांसपोर्टेशन होगा? हमारे ब्लड का कलर क्या होएगा? रेड। हीमोग्लोबिन is red color iron containing pigment। आयरन कंटेनिंग पिगमेंट हमारे बॉडी के अंदर क्या होएगा? HB है, जिसके कारण ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ दिस कलर ऑफ ब्लड इज रेड। हमारे जो ब्लड का कलर रेड क्यों होगा? क्योंकि हमारे पास एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, दैट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब ये जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन क्या करेगा? कैरीज द
ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट इन द बॉडी ऑर्गन। तो हीमोग्लोबिन का काम क्या होएगा, ऑक्सीजन को क्या करना, कैरी करना, और क्या करना, ट्रांसफर करने का काम करना। व्हेन हीमोग्लोबिन bind with oxygen then formed, क्या बनाएगा ये, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होना क्या बनाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन बाइंड विद हीमोग्लोबिन एंड द फॉर्मेशन कंपाउंड इज कॉल्ड ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब यानी कि हीमोग्लोबिन है वो क्या करेगा, हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को अटैच किया और उसको ट्रांसफर करने का काम करेगा, और जो कंपाउंड बनेगा उसे हमने क्या बोल दिया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। एंड वन molecule of hemoglobin bind the 4 molecule of oxygen। यानी कि अगर हम बात करें कि एक हीमोग्लोबिन है वो कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन को लेके जाएगा, तो वो कितने मॉलिक्यूल्स को लेके जाएगा, 4, यानी कि 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन बाइंड विद द हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ बाइंड होना किस पर डिपेंड करता है, यानी कि बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन किस पर डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि PO2 की अमाउंट जितनी ज्यादा होगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जितना ज्यादा होगा, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ उतनी ही जल्दी क्या करेगा, बाइंड अप करेगा। और किसका प्रेशर कम होना चाहिए, CO2 का। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज लेस, concentration of hydrogen ion is less and temperature is also less, then the more chance of binding of the oxygen with हीमोग्लोबिन। जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर आप ऑक्सीजन का बढ़ा दोगे उतनी ज्यादा हीमोग्लोबिन क्या बाइंड कर जाएगी, ऑक्सीजन से बाइंड करके उसको कैरी करके क्या करेगी, ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगी। तो जब हम इसके ट्रांसपोर्टेशन को देखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, तो पहले हम देख लें कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है, हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है वो भी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। एंड जो टेम्परेचर है वो भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर ये फैक्टर होंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यानी कि एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन को बाइंड कर देगा, 4। ठीक है, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन को क्या कर देगा, बाइंड कर देगा। अब इसके साथ हमें क्या मिलेगा, एक कर्व मिलेगा। इससे हमें क्या मिलेगा, एक कर्व मिलेगा।
ये हमने ग्राफ प्लॉट किया है, किस किस के अगेंस्ट ग्राफ प्लॉट करेंगे हम, ये मिलेगा सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, यहाँ पर एक ही लिख देते हैं, सैचुरेशन 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 बिटवीन हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन का, इस साइड हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन है, और इस साइड किसका प्रेशर आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अब हम देख रहे हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। देखो एंड पे जाके पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है, जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा उतनी ही ज्यादा बाइंडिंग हो जाएगी किसकी, हीमोग्लोबिन की और ऑक्सीजन की। और जहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को आप कम कर दोगे वहां पर ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। दैट इज कॉल्ड ऑक्सीजन डिसोसिएशन ग्राफ भी कह सकते हैं उसको। तो अब इसमें क्या हुआ कि जैसे ही ऑक्सीजन का लेवल हम बढ़ाना स्टार्ट करेंगे, एक पॉइंट आएगा जहां पर आकर ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, जहां पर क्या होएगा, मैक्सिमम, यानी कि एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर मैक्सिमम क्या बन जाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये कर्व कैसा होएगा, इस कर्व को बोलेंगे अपने सिग्मोइड कर्व। इसे हम क्या बोलेंगे, सिग्मोइड कर्व बोलेंगे। हमें कैसा कर्व मिलेगा, सिग्मोइड कर्व मिलेगा। ठीक है, हमें कैसा कर्व मिलेगा, सिग्मोइड कर्व मिलेगा। इस कर्व को और क्या बोला जाएगा, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। अब देखते हैं कि एल्वेओलाइज के अंदर क्या क्या सिचुएशन है। इन द एल्वेओलाई, एल्वेओलाई के अंदर किसकी अमाउंट ज्यादा होगी, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की अमाउंट ज्यादा है, PCO2 की अमाउंट क्या होगी, कम। वहीं पर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन भी क्या है, कम। वहीं पर टेम्परेचर की अमाउंट भी क्या है, कम। कहां पर बात कर रहे हैं हम, एल्वेओलाइज में। एल्वेओलाइज के अंदर किसकी अमाउंट ज्यादा है, ऑक्सीजन की। तब जब हीमोग्लोबिन किससे बाइंड कर जाएगा, ऑक्सीजन से, और क्या बना लेगा यहाँ पर, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बना लेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन इन द एल्वेओलाइज। ये पार्ट चल रहा है किसके अंदर, एल्वेओलाइज के अंदर। और अगर हमने इनहेलेशन किया और ऑक्सीजन बाइंड हो जाएगी हीमोग्लोबिन के साथ, कहां पर, किस साइट पर, एट इन द एल्वेओलाई साइट पर। ये कहां पर होएगा, एल्वेओलाई साइट पर जुड़ गई। अब हमारे टिश्यू में क्या प्रोसेस चल रही है, अगर हम बात करें टिश्यू के अंदर, अगर हम बात करें इन दी टिश्यू साइट, अगर हम टिश्यू साइट पर बात करें तो टिश्यू साइट पर क्या होएगा, PO2 की अमाउंट तो कम है लेकिन PCO2 की अमाउंट क्या है, बहुत ज्यादा। H पॉजिटिव आयंस कंसंट्रेशन हाई एंड टेम्परेचर इज आल्सो हाई। अब इसके कारण क्या होगा, CO2 की, O2 की अमाउंट कम होगी। अब टिश्यू साइट पर जो हीमोग्लोबिन है वो ब्रेक हो जाएगा किससे, ऑक्सीजन से। यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिसोसिएशन ग्राफ आ जाएगा, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ब्रेक हो जाएगी किससे, हीमोग्लोबिन से, और हमारे टिश्यू के अंदर किसकी सप्लाई हो जाएगी, ऑक्सीजन की। फर्स्ट हमें मिलता है सिग्मोइड ग्राफ। एल्वेओलाइज पर ऑक्सीजन की अमाउंट ज्यादा होगी, इसलिए ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जाएगा और एक कंपाउंड बनाएगा, दैट इज कॉल्ड ऑक्सी हीमोग्लोबिन। बट इन द टिश्यू साइट, टिश्यू साइट पर क्या होगा, टिश्यू साइट के अंदर O2 की अमाउंट कम है, CO2 और हाइड्रोजन और टेम्परेचर ज्यादा है, जिसके कारण ऑक्सीजन टूट जाएगा किससे, हीमोग्लोबिन से, और टिश्यू लेवल पर किसकी सप्लाई हो जाएगी, ऑक्सीजन की। तो ये हुआ हमारे पास क्या, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ
ऑक्सीजन। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तब तक के लिए अच्छे से रिवीजन कीजिए। थैंक यू।